नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 6 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसका शीर्षक है मेरी माँ। आज हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल हैं और राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के साथ बिताए हुए समय के इस कहानी में चर्चा की है और उन्होंने अपनी माँ की जो खूबियां हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा करते हुए सभी माँओं को सम्मान दिया है और उन्हें नमन किया है। चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार और नौजवान थे। गजब के शायर भी थे। उनके अंदर एक और गुण था कि वह शायर भी थे और देखने में भी वो बहुत सुंदर थे, योग्य भी थे क्योंकि वो जिस काम को करते थे पूरी तरह से परफेक्ट। उनको जानने वाले कहते हैं कि यदि वह किसी और देश में होते और किसी समय में वह किसी और देश में यदि जन्म लिए होते तो वो वहां सेनाध्यक्ष बनते। मतलब उनकी जो शरीर की कद काठी थी वो बिल्कुल आर्मी में जाने लायक थी। और यह कहना किनका है? तो यह कहना है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। मतलब भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बनाए हुए थे और जिस तरह से वो हम भारतवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, बिस्मिल छोटी सी आयु में ही यह सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से उसी उम्र में लड़ना शुरू कर दिया था। और अंग्रेज क्या किए तो उनको जेल भेज दिए और जेल भेजकर उनको फांसी की सजा भी दे दी। जेल में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार सहे, वह जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे से अपनी आत्मकथा लिखी। वो चोरी छुपे ढंग से अपनी आत्मकथा लिखा करते थे और अंग्रेज से बचते बचते जो लोग जो दोस्त उनके साथी लोग उनसे मिलने जाते थे वह उनके हाथों में छुपा कर दे दिया करते थे और उनके साथी उन्हें प्रकाशित भी करवा दिया करते थे। और उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम था निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक के कारण अंग्रेजों के होश उड़ गए क्योंकि उस पुस्तक में अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार का भी जिक्र है और इसके कारण अंग्रेज का जो क्रोध था वह और भी ज्यादा बढ़ गया और अंग्रेजों ने बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें फांसी दे दिया, लेकिन फांसी देने के बाद भी अंग्रेज उन्हें हरा नहीं पाए। दोस्तों, क्या आप उनके आत्मकथा के बारे में जानना चाहेंगे? तो उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है मेरी माँ, जो आपके पाठ्य पुस्तिका में है, जिसे पढ़कर आप लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी और आपके अंदर जोश भरेगा। तो चलिए हम लोग उनकी आत्मकथा का जो ये अंश है उसे हम लोग पढ़ते हैं। बिस्मिल जी कहते हैं कि लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। लखनऊ में कांग्रेस की पार्टी थी और उनको बहुत इच्छा थी वो कांग्रेस में शामिल हो जाए क्योंकि हमारे देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय यही एक पार्टी थी जो उस समय उठ खड़ी हुई थी और बनाई गई थी। उनके घर में जो उनकी दादी जी थी और पिताजी थे वह तो पूरी तरह से विरोध कर रहे थे कि नहीं, राजनीति में नहीं जाना है, किसी पार्टी में शामिल नहीं होना है। लेकिन उनकी जो माता जी थी वह उन्हें खर्च दे दिया करती थी और उसी समय में शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और ये क्या करते थे, बड़े ही उत्साह से वो सेवा समिति में जाकर सहयोग दे आते थे। सेवा समिति एक बहुत बड़ी समिति थी जो लोगों से मदद लेकर जिनको मदद चाहिए था उनको मदद कर दिया करती थी। तो जिनको भी अपनी इच्छा से वह उसमें जाते थे और अपनी ओर से उसमें सहयोग करते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी वह अपने जितनी उनकी क्षमता थी वह जाकर उसमें सहयोग देते थे और वह समिति अन्य लोगों को जाकर उसमें हेल्प कर पाती थी। जो पिताजी थे उनके और उनकी जो दादी जी थी वह इस प्रकार के कार्य का हर समय विरोध करती थी क्योंकि उनको यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेखक कहते हैं कि माताजी मेरा उत्साह कभी भी भंग नहीं होने देती थी, जिसके कारण उनको पिताजी का क्रोध सहना पड़ता था। पिताजी उन पर क्रोध करते थे, उन्हें डांटते थे, फटकारते थे, उन्हें दंड दे देते थे। और वो खुद अपनी माता की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरी जो माता जी थी वह पूरी तरह से देवी थी। उनके अंदर जो कुछ भी मुझ में जो कुछ भी जीवन और साहस आया है, मतलब जीवन जिंदा रहने की जिजीविषा इच्छा और जो साहस आया है वह मानते हैं कि वह मेरी माताजी के कारण आया है और मेरे गुरुदेव के कारण आया है।
उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम श्री सोमदेव जी बताया। दादी जी और पिताजी क्या करते थे, हर समय उन पर दबाव डालते थे विवाह के लिए। वो कहते थे विवाह कर लो, लेकिन जो उनकी माता जी थी वह कहती थी कि शिक्षा पा लेने के बाद ही विवाह करना उचित है, क्योंकि शिक्षित इंसान अपनी जिम्मेदारियां अच्छी से उठा सकता है, लेकिन यदि शिक्षा पूरी ना हो तो विवाह करने से वह इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे। उनकी माताजी हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती थी और उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार रखती थी, और उनके प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण ही वह कहते हैं कि उनके जीवन में दृढ़ता उत्पन्न हुई, मतलब दृढ़ संकल्प। और किसी भी आपत्ति या संकट में जब भी ये पढ़ते हैं तो उन्होंने कभी भी अपना संकल्प नहीं त्यागा, मतलब जो करने की उन्होंने ठान ली वह कभी भी उन्होंने समाप्त नहीं किया, मतलब किसी से डर कर अपने पैर पीछे नहीं किए। और यह जो साहस और शक्ति उनके अंदर आई, वह मानते हैं कि वह उनकी माता के कारण ही आया। लेखक अब एक समय की घटना की बात करते हैं। उन्होंने एक घटना का उन्होंने जिक्र किया कि एक समय उनके पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गए थे कि जो कुछ भी काम हो वह मुझसे करा ले, मतलब मेरे बेटे से, मतलब लेखक से। तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने उन्हें बुलाया, लेखक को, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, अपने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दो। मतलब वो कह रहे थे कि आप यहाँ आइए और अपने पिताजी का जो हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर, वह वकालतनामे पर कर दें। तो ये तो गलत होगा, किसी और का हस्ताक्षर यदि कोई और करे तो यह तो गलत है। तो इन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, मतलब यह सही नहीं है और मैं इस प्रकार का पाप कभी भी नहीं करूंगा। वकील साहब ने बहुत समझाया, मुकदमा खारिज हो जाएगा, कई तरह की बात उनके सामने कही, लेकिन लेखक नहीं माने। इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, ना इन पर प्रभाव पड़ा और ना इन्होंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और सत्य बात हर समय इन्होंने अपने मुख से कही। यह सभी शक्तियां, यह सभी साहस इनके अंदर अपनी माँ से ही आया था। आगे लेखक बताते हैं, पहले के समय में बाल विवाह होता था। 11 वर्ष की ही उम्र में, छोटी सी उम्र में उनकी माताजी विवाह करके शाहजहांपुर आई थी, और उस समय वो पूरी तरह से, नितांत का अर्थ होता है पूरी तरह से, अशिक्षित थी और एकदम ग्रामीण कन्या के समान थी। कन्या मतलब छोटी बालिका। शाहजहांपुर आने के थोड़े ही दिनों के बाद इनकी जो दादी जी थी वह अपनी छोटी बहन को बुला के ले आई और उन्होंने माताजी के गृह कार्य में सहयोग किया। उन्होंने गृह कार्य को, घर को सुंदर तरीके से संभालने की हर तरीके से शिक्षा दी, और थोड़ी ही दिनों में माताजी घर के सब काम काज अच्छे से समझ गई। भोजन आदि की सब कुछ अच्छी तरीके से ठीक ठाक ढंग से प्रबंध करना भी उन्होंने सीख लिया। लेखक कहते हैं कि मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने खुद से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। हिंदी विषय की शिक्षा लेना उन्होंने खुद से शुरू कर दिया। पढ़ने का शौक उनके अंदर खुद ही पैदा हुआ था, और मोहल्ले में जो उनकी सखियां सहेलियां थी जो घर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, जिनको पढ़ना आता था, उनकी माताजी ने उन अपनी सहेलियों से ही अक्षर बोध करवाया, अक्षर बोध का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब अ, क, ख, ये सब कुछ जो है अक्षर है, और इसी से किसी भाषा की शुरुआत है, हिंदी भाषा की शुरुआत है। तो यह सब कुछ जो अक्षर बोध है वह उन्होंने अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से सीखा। और अपने घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ भी समय उनको मिलता था उसमें वो पढ़ना लिखना किया करती थी, और अपने परिश्रम के फल से उन्होंने थोड़े ही दिनों में देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को उन्होंने छोटी आयु में ही शिक्षा खुद ही दिया करती थी। और जब लेखक कहते हैं कि मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब माता जी से खूब वार्तालाप होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार और भी उदार हो गए, मतलब पहले जितना उदार था वह उनका विचार अब और भी ज्यादा उदार हो गया। लेखक यदि किसी की मदद करना चाहे तो कभी मना नहीं करती थी, बल्कि वह खुद उनको शिक्षा देती थी कि जितना हो सके दूसरों की मदद करें। ऐसा विचार को ही उदार वाले विचार कहते हैं। यदि अब लेखक कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की ही तरह, भांति का अर्थ होता है तरह, मैं संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। संसार के जो ये चक्र है जिसमें लोग
विवाह करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। इसे कहते हैं संसार चक्र। और वो कहते हैं कि मैं भी इसी में फंसा रहता और इसी में अपने जीवन का निर्वाह करता। लेखक कहते हैं कि शिक्षा दी के बाद, मतलब शिक्षा समाप्त होने के अतिरिक्त शिक्षा की जो कार्यक्रम है शिक्षा पाने की, उसके अलावा भी, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा, उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने वैसी ही मेरी सहायता की। शिक्षा पाने में तो उन्होंने सहायता किया, अपने पति का, अपनी सास का विरोध किया कि नहीं, जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उसका विवाह नहीं होगा। लेकिन जब वो क्रांतिकारी जीवन में उतरे तब भी उन्होंने वैसे ही उसकी सहायता की। जैसे एक इन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, मेजनी को उनकी माता ने की थी। अब ये मेजनी कौन है? ये मेजनी है प्रमुख इतालवी क्रांतिकारी, जो जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इटली देश के हैं। इटली में जब क्रांति उठी थी तब इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और अपने काम के कारण ही इटली देश का इसे मसीहा कहा जाता है, वहां की आत्मा इन्हें कहा जाता है। और इटली के क्रांतिकारी कदमों में जिस तरह से इन्होंने अपना सहयोग दिया था, यह सब कुछ उन्होंने अपनी माता के सहयोग से किया था। तो इन्होंने जिक्र किया है कि जैसे मेजनी को उनकी माता ने सहयोग किया था, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरी माँ ने सहयोग किया। तो माता जी का अपना सबसे बड़ा आदर्श, माता जी का सबसे बड़ा आदर्श मेरे लिए यही था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी की प्राण हानि ना हो, इसका ध्यान देना। मतलब कभी भी तुम्हारे कारण किसी के प्राण ना जाए, इस चीज का तुम ध्यान रखना। वो यह भी कहती थी कि यदि शत्रु भी है, उसको भी कभी भी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। मतलब अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के कारण इनको बहुत गुस्सा आता था। ये प्रण करते थे, प्रतिज्ञा लेते थे कि अब इन लोगों को भी हम जान से मार देंगे। लेकिन इनकी माँ ने इन्हें आदेश दिया था कि कभी शत्रुओं को भी प्राण से नहीं, उनके भी प्राण नहीं लेना। इसलिए अपने माँ के इस आदेश की पूर्ति करने के लिए वो अपने लिए वे प्रतिज्ञा को तोड़ देते थे। लेखक अपनी माँ के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे जन्मदात्री जननी, मतलब जन्म देने वाली मेरी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण मैं नहीं उतार पाया, इसका मैं प्रयत्न किया लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो यदि मैं अनेक और इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन में प्रयत्न कर लूं, तब तब भी तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ। मतलब तुम्हारे इतने उपकार है कि मैं उसे चुका नहीं सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को, मतलब वो अपने जीवन को पूरी तरह से तुच्छ मानते हैं, उसमें तुमने सुधार किया, उसे सजाया, वो अवर्णनीय है। मतलब मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मतलब मुझे याद है कि तुमने किस प्रकार मेरे हर एक स्टेप में मेरी मदद की है, मुझे हेल्प किया है। लेखक बताते हैं कि वह माँ के प्रति आभार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि माँ, मैं तुम्हारी दया से ही देश सेवा में संलग्न हुआ मतलब जुड़ा। तुम्हारी ही प्रेरणा, तुमसे ही प्रेरणा पाकर, तुम्हारे ही सहयोग से मैं देश सेवा कर पा रहा हूँ। और धार्मिक जीवन में भी तुमने मुझे, मतलब उनकी जो माँ थी वो धार्मिक स्वभाव की थी, और धार्मिक जीवन में भी अपने पुत्र को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और जो कुछ भी शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को जाता है, क्योंकि शिक्षा देने में और शिक्षा इनको ग्रहण करवाने में इनकी माँ का बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि उनके पिता और उनकी दादी जी हर समय उनके विवाह के लिए जोर दिया करती थी, और उनकी माँ ने सब कुछ झेल कर भी कड़ा विरोध किया। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, उसका स्मरण कर वो कहते हैं कि मंगल, तुम्हारी जो मूर्ति है, मेरी जो तुम्हारी छवि है, उसे वो मंगलमयी कहते हैं। मतलब खूब अ, शुभ शुभदायक, तुम्हारे चेहरे को केवल ध्यान में कर लेने से ही मन शुभ हो जाता है, सब कुछ जीवन में अच्छा होने लगता है, और तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है, और आने मात्र से ही मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता है। आगे वो कहते हैं, यदि तुम मेरी माँ को कभी गुस्सा भी आ जाए, वो कभी मुझे डांटे, वो मुझे ताड़ना भी देती थी तो बड़े स्नेह से। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कठोर शब्दों में ही मेरे ऊपर स्नेह बरसा रही है। और यदि मैंने कभी धृष्टापूर्ण उत्तर दे दिया, धृष्टापूर्ण यदि वो कभी भी जवाब देते थे, धृष्टापूर्ण का अर्थ होता है कि नहीं, मतलब ढिलाई करना, पलटकर उत्तर देना, अपनी बात पर टिके रहना कि नहीं मैं यह करूंगा। तब लेखक की माँ को लगता था कि अब और इसे नहीं समझाया जा सकता है। तब वो प्रेम भरे शब्दों में यही कहती थी कि जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो।
किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह उनके समझाने का तरीका होता था। लेखक अपनी माँ के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, जन्मदात्री, आपने मेरे इस शरीर को जन्म देकर मात्र मेरे शरीर को आपने जन्म नहीं दिया, बल्कि उसका पालन पोषण ही नहीं किया। और आपने क्या किया है, तो मुझे आत्मिक, आत्मिक का अर्थ होता है अपनी आत्मा से ऊंचा बनाना। धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, सही काम क्या करना है, गलत क्या है, यह धर्म होता है। सही गलत का ज्ञान होना। धार्मिक का अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि धार्मिक का अर्थ नैतिक ज्ञान भी है। सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। जन्म जन्म, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, जन्म जन्मांतर तक, मतलब इस जन्म में तो आपने हमें दिया, आगे भी हम कभी भी किसी भी रूप में जन्म ले, आप हमें ऐसी ही माता दें। लेखक कहते हैं कि माँ, तुमने मुझे महान से महान संकट में भी, घोर से घोर विपत्ति में भी, तुमने कभी भी मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब बेचैन नहीं होने दिया। और सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी को मुझे सुनाती रही और मुझे सांत्वना देती रही, मतलब परेशान नहीं होना है, इसके लिए मुझे दिलासा देती रही। लेखक कहते हैं, तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कभी कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में किसी भी चीज के भोग विलास, ऐश्वर्य की, मतलब भोग विलास का अर्थ होता है अच्छी से अच्छी चीजों को भोगने की इच्छा, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह जगह जाकर घूमना, यह सब कुछ भोग विलास है। और ऐश्वर्य का अर्थ होता है अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। मेरे अंदर यह सब कुछ कोई इच्छा नहीं रही। मेरी बस एक ही इच्छा है कि यह कि एक बार मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। लेकिन अब वो दुख के साथ कहते हैं कि मेरी यह इच्छा कभी भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अंग्रेज अब उन्हें फांसी देंगे ही। और वो कहते हैं कि तुम्हें एक दिन मेरी दुख मृत्यु की दुख भरी खबर मिलेगी। और माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम धैर्य के साथ इस खबर को धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की जो माता है, कौन? भारत माता, उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन की बलि को भेंट कर दिया, अपने जीवन की बलिदान दे दी। और किनको भेंट दी? अपनी जीवन की बलिदान बलि देवी को भेंट की। मतलब जहां हम बलिदान देते हैं, उन्होंने उसे भी देवता के रूप में माना। अगर अच्छे कर्म करने के लिए हम लोग अपने जीवन का बलिदान करते हैं, तो वह बलि देवी को भेंट हो जाता है। इसे भी उन्होंने ईश्वर का रूप माना है। और तुम्हें यह सुनकर, यह जानकर गर्व होगा कि तुम्हारे पुत्र ने कभी भी तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया। कोख का अर्थ होता है गर्भ, जहां बच्चा जन्म से पहले ठहरता है अपनी माँ के गर्भ में। अपनी प्रतिज्ञा पर ढीठ रहा, मतलब प्रतिज्ञा थी उनकी, चाहे जो भी हो जाए, स्वतंत्रता सेनानी है, आजादी के लिए लड़ते रहेंगे, भले प्राण चले जाए। अब उन्हें खबर मिल गई है कि उन्हें फांसी होगी, बावजूद इसके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे, अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। अंग्रेजों ने उनको बहुत लालच दिया था, लेकिन फिर भी वह एक भी बात नहीं माने। जब अब वो कहते हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में, मतलब साफ सुंदर सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। लेखक अपनी माँ को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि माँ, गुरु गोविंद सिंह, उनकी जो धर्म पत्नी थी, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, 3 पुत्रों को अंग्रेजों ने मार दिया था। तो जब उनके पुत्रों की मृत्यु की खबर उनकी पत्नी को मिला, उनकी माँ को मिला, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? क्योंकि उनके पुत्र गुरु के नाम पर अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए उनके पुत्रों ने अपना बलिदान दे दिया था। और इस बलिदान पर उन्होंने सभी जगह मिठाई बंटवाई थी, खुद से मिठाई बांटा था सबको। तो वो अपनी माँ को कहते हैं, हे जन्मदात्री, आप मुझे वर दो, मुझे वरदान दो कि अंतिम समय जब मेरा आए, तब भी मेरा हृदय किसी भी तरीके से विचलित ना हो, थोड़ा सा भी परेशान ना हो। और तुम्हारे चरण कमलों को मैं प्रणाम कर, मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करूं। मेरे अंदर थोड़ी सी भी विचलित वाली भावना ना आए, मैं जरा सा भी परेशान ना हो, और हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दूं। यह कहानी, ये आत्मकथा है बच्चों, आत्मकथा का अंश है। और इस आत्मकथा के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह जी के ही दोस्त थे। इन्हें भी फांसी दी गई थी, और इन्होंने जेल में रहते हुए जो कुछ भी अनुभव किया, और अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया अपनी माँ के साथ रहते हुए, वह इन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है। और ये जो है, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में है,
मेरी माँ यह उसी आत्मकथा का एक अंश है। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। यह वीडियो आप लोग कम से कम 2 बार जरूर सुनिएगा ताकि आप लोगों को यह आत्मकथा पूरी तरह से समझ में आ जाए। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, इसका उत्तर का भी वीडियो, प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बहुत जल्द दूंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम लोग अगले पाठ के साथ मिलेंगे।